Hello students, today we will discuss chapter 10 of English Reader, which is an autobiography of a WhatsApp group. In this chapter we will discuss we are getting used to the idea of rapidly developing technologies changing that we can do and how we do things. What most of us have not considered it, how technologies affect our language, the way of speak, the way we think, and even the way we communicate with family and friends. But have you ever wondered how technology would have felt if it had a life of its own? तो इसमें अब क्या पता लगेगा हमें कि हमें सब कुछ पता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारी लैंग्वेज को, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे सोचने के तरीके को, एक दूसरे के साथ मिलने के तरीके को किस तरह से चेंज किया है, ठीक है। पर ये अभी सोचा है कि अगर टेक्नोलॉजी की अपनी लाइफ हो तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप की ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट्स ऑल दिस, सबसे पहले ये चीज़ क्या है, दिस इट इज़ अ वेरी फेमिलियर प्रोसेस टू मोस्ट ऑफ यू, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ माई बर्थ। व्हाट्सएप ग्रुप का बर्थ है ये। यस, आई एम अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई हैव बीन क्रिएटेड टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, ऑल्दो समटाइम्स आई doubt my purpose. Do I bring people together or I am a battleground? I have seen more friendship broken than friendship formed. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप अपनी बारे में बता रहा है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप हूँ, ठीक है। मैं क्रिएट किया गया हूँ लोगों को एक साथ लाने के लिए, ठीक है। पर सब कभी कभी मुझे अपने पर ही डाउट होता है कि क्या मैं लोगों को जोड़ता हूँ कि या फिर उनमें लड़ाई करवाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंडशिप टूटती हैं जुड़ने से ज़्यादा, मतलब फ्रेंडशिप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स में से। नाउ व्हेन आई वाज बॉर्न एवरीवन वाज ओवरवेल्म्ड बाय माय एक्सिस्टेंस, 750 unread messages within a few hours, 1000+ messages in a day. I was simply super excited, but then that was my rosy day period. It was just a few days to scale down from 1000 messages to a day to 100 messages a day. तो अब क्या है कि जब व्हाट्सएप ग्रुप का जन्म होता है तो सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। कुछ घंटों में 750 अनरीड मैसेजेस और एक दिन में 1000 से ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है। पर वो उस थोड़े टाइम की ही बात होती है, 1000 मैसेजेस से 100 मैसेजेस पे आने में कुछ ही समय लगता है, ठीक है। Yes, the novelty factor had gone and I was left with just a few members who were trying to keep me alive. My typical day starts with, अब क्या होता है कि कुछ मेंबर्स ही रह जाते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में, बाकी सारे लीव कर देते हैं। और जो डे स्टार्ट होता है किस तरीके से, गुड मॉर्निंग से, मॉर्निंग से, मतलब सारे एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बोलते हैं। एंड अ सीरीज ऑफ मैसेजेस एंड फोटोज जस्ट टू शो हाउ वंडरफुल द मॉर्निंग इज़। सारे अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ भेजते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो कोई टी की फ़ोटो भेजता है, फ्लावर्स की फ़ोटो भेजता है, कॉफ़ी मग्स की फ़ोटो भेजता है, या कुछ लाइंस लिखे हैं उसकी फ़ोटोज़ भेजता है। नॉट वन और टू बट इन सीरीज टुगेदर एंड जस्ट डोंट आस्क मी व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज़ समवन बर्थडे। अब जब किसी का बर्थडे होता है तो बहुत भयंकर हाल होता है, ठीक है। सारे एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं, उस बंदे को बर्थडे विश करते हैं, केक की इमेजेस भेजते हैं। विशिंग समवन इज़ गुड बट मोस्ट पीपल जस्ट विश फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। एक तरह से ये ट्रेडिशन बन गया, मतलब अगर एक ने विश किया तो दूसरे को भी करना पड़ेगा क्योंकि वो ग्रुप में ऐड है। यू डोंट रियली टॉक टू दैट पर्सन एक्सेप्ट फॉर सिंपल हाई हेलो एंड बीट हिम और हर फॉर बर्थडे विशेज ऑन व्हाट्सएप वाई मी। तो अब यही चीज़ कि आप उस बंदे से सिंपली तो टॉक कर नहीं रहे, हाय हेलो हो नहीं रही आपके बीच में, पर आप उसे बर्थडे पे विश कर रहे हो, तो ये बहुत अजीब लगता है। एंड नाउ फॉर द फन पार्ट, द मोमेंट फ्रॉम व्हेन लास्ट सीन फीचर वाज लॉन्च्ड। अब जब लास्ट सीन फीचर लॉन्च हुआ तो किस तरीके से चेंज हुआ। लास्ट सीन जस्ट कीन टू नो ऑल हैव रीड द मैसेजेस एंड इफ डोंट रिस्पॉन्ड द ग्रुप बैटल बिगिंस। अब क्या हुआ कि जब से लास्ट सीन फीचर लॉन्च हुआ है अब ये पता लग जाता है कि किसने मैसेज देखा है, किसने मैसेज नहीं देखा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि अगर कोई मैसेज भेजा है उससे पता लगा कि ये बंदा ऑनलाइन है पर इसने मैसेजेस नहीं देखे, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर ये पूछना शुरू हो जाता है, बैटल शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है कि वेयर आर यू, व्हाई हैव यू रीड माई मैसेज, तुमने मेरे मैसेज क्यों नहीं देखे, सब कुछ ठीक है, तुम दुखी हो। तो इस तरह से मैसेज शुरू हो जाते हैं। टुडे आई हैव ऑल्सो बिकम अ प्लेटफॉर्म टू सेंड अक्रॉस दोज फ्यूटाइल फॉरवर्ड्स रेंजिंग फ्रॉम बल्क इमेजेस, स्पैम मैसेजेस, डू और डाई स्लोगन्स एंड अ सीरीज ऑफ वीडियो। अब
कुछ मतलब एक तरह से स्पैम मैसेजेस के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप को चूज़ किया, मतलब स्पैम मैसेज भी भेज जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसे मैसेजेस कि आप अगर इस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, आप अगर इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा, इस तरह के मैसेजेस। सम नाउ इट्स रॉन्ग टू सेंड मैसेजेस बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट आई हैव बीन फिल्ड विद इररिलेवेंट मैसेजेस। का कोई मतलब ही नहीं बनता इररिलेवेंट मैसेजेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता, उनका फ्री का डाटा होता है और वो लोगों को इरिटेट करते हैं ग्रुप में, ठीक है, बार बार मैसेज भेजते रहते हैं, बार बार मैसेज भेजते रहते हैं। और हाल तो उस टाइम पे बुरा होता है जब किसी के पास लो रैम वाला फ़ोन होता है और स्पेस कम होती है, तो वो बहुत स्लो परफॉर्मेंस देता है, उस फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मैसेजेस रीड करने, मैसेजेस लाने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है उस टाइम पे। पर इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ने कई बार लोगों की जान भी बचाई है। कुछ एग्जांपल जैसे मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके जो किसी के लिए ज़रूरी हो, या फिर कई लोगों को जॉब्स दिलवा के भी ये चीज़ मतलब कई लोगों की इन्होंने जान बचाई है, ठीक है। जो जैन कोम और ब्रायन एक्टन, इन दोनों ने मैसेजिंग का तरीका ही चेंज कर दिया। ऑल्सो दे पेव द वे फॉर अदर मैसेजिंग ऐप्स एंड मेड इंस्टेंट मैसेजिंग अफोर्डेबल एंड लेटेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने इसके अलावा भी कई सारे ऐसे ऐप्स निकाले जिससे कम्युनिकेशन करना बहुत ईजी हो गया और अफोर्डेबल हो गया, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं। बट जस्ट एज एवरीथिंग हैज़ अ फ्लिप साइड, आई होप माई यूजर्स यूज द गुड साइड ऑफ मी एंड हेल्प अदर्स रेदर देन फिलिंग मी विद बल्क मैसेजेस। तो अब एक चीज़ की दो साइड्स होती हैं, ठीक है, अच्छी और बुरी। अब कई बार ऐसा होता है कि वो ये आशा करता है व्हाट्सएप ग्रुप कि मेरी हमेशा अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए, ना कि बल्क स्पैम मैसेजेस भेजने के लिए यूज़ किया जाए। आई वुड लाइक टू शाउट एंड टेल पीपल ऑल ऑफ यू मीट इन रियल वर्ल्ड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। वो व्हाट्सएप ग्रुप कहता है कि आपको रियल वर्ल्ड में मिलना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड एक आपका बैकअप कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर आप किसी वजह से नहीं मिल पा रहे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके उससे बात कर सकते हैं। इसीलिए वो कहता है कि आप मुझे मिसयूज़ करना बंद कीजिए, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।